और अब बात मुजफ्फरनगर के रण की करते हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह मुजफ्फरनगर जा रहे हैं। कल अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर से भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला था। आज अमित शाह मुजफ्फरनगर में होंगे। मुजफ्फरनगर, देवबंद और सहारनपुर में चुनाव प्रचार करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। डोर टू डोर कैंपेन अमित शाह करने वाले हैं। बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील गृह मंत्री द्वारा की जाएगी। चुनावी बिसात देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में बिछ गई है और एक के बाद एक दिग्गज भारतीय जनता पार्टी का चुनावी इस समर में देखने को मिल रहा है। देखिए, मैदान में सीधा बड़े चेहरों ने ही पूरी जिम्मेदारी संभाली हुई है। राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, रमेश पोखरियाल निशंक हो, स्मृति ईरानी हो, डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए आज सूबे में मौजूद रहने वाले हैं। बागपत और गाजियाबाद के दौरे पर योगी जाएंगे, घर घर प्रचार करेंगे। इटावा में जेपी नड्डा मौजूद होंगे। बरेली और रैया में भी नड्डा का आज प्रचार होना है। तो मिशन यूपी पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज, बात गृह मंत्री अमित शाह की हो रही है। अमित शाह सहारनपुर, देवबंद में आज मौजूद रहने वाले हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ भी आज मैदान में होंगे। उनका जो कार्यक्रम है वो हम आपको बता रहे हैं। 11:15 बजे मौजूदगी वहीं रहेगी। अमित शाह की घर घर संपर्क अभियान में जुड़ेंगे 2:10 पर। सहारनपुर में 3:15 पर प्रभावी मतदाता संवाद भी करने वाले हैं। 5:30 बजे सहारनपुर में घर घर संपर्क अभियान को आगे बढ़ाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। ये भी हम आपको अमित शाह का कार्यक्रम बता रहे हैं। 5:30 बजे घर घर संपर्क अभियान अमित शाह आगे बढ़ाने वाले हैं। इससे पहले मेरठ भी जा चुके हैं, मथुरा का दौरा भी अमित शाह कर चुके हैं। और योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में जो कुछ जनता के लिए सरकार ने काम किया है उसका रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखते हुए मायावती और अखिलेश यादव को चुनौती भी दे चुके हैं। सहारनपुर विधानसभा सीट के बारे में जानिए। 7 विधानसभा सीटें यहां से है। 12 लाख महिला वोटर हैं। हिंदू आबादी 56.74% है। सहारनपुर की इस 7 के 7 विधानसभा सीटों की हम बात कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर की बात करें तो यहां का वोट गणित जान लीजिए। 5 यहां से विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटें हैं मुजफ्फरनगर की, जहां पर अमित शाह जाएंगे। बुढ़ाना, चरथावल, पुरकाजी, इसके साथ साथ मतदाता हम आपको बता दें 16,85,000 यहां मतदाता हैं। पुरुष मतदाता 9,12,000 हैं। सबको लुभाने की, साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के ये गणमान्य लोग कर रहे हैं। 7,72,000 महिला वोटर्स है। सामान्य श्रेणी वोटर जो है वो 42% है मुजफ्फरनगर का। मुस्लिम मतदाता 20% है मुजफ्फरनगर का। जाट वोटर 12% है। SC ST की अगर हम बात करें तो 18% SC ST वोटर है मुजफ्फरनगर का। अदर्स में 8% लोग आते हैं। एक तरफ कार्यक्रम गृह मंत्री अमित शाह का हम आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर सीट की गणित क्या है, मुजफ्फरनगर का गणित क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। मुजफ्फरनगर में भी आज गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहने वाले हैं। कांटे की टक्कर है, नेक टू नेक फाइट इस समय समझ आ रही है। जब आप ग्राउंड जीरो पर उतरेंगे, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच दोनों ने अपने गठबंधन को मजबूती से तैयार करके चुनावी मैदान में एक के बाद एक नेता उतर रहा है, एक दूसरे पर हमला बोल रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बड़े बड़े चुनावी वादे, बेशक वो समाजवादी पार्टी गठबंधन हो या भारतीय जनता पार्टी गठबंधन हो, लोगों से वादे कर रहे हैं। फ्रीबीज का भी जिक्र हो रहा है, फ्री में बिजली दी जाएगी। तो लोक लुभावन वादे, वादों का पिटारा लगातार ये तमाम पार्टी के नेता लोगों के आगे खोल रहे हैं। अब जनता किसके पक्ष में वोट डालती है ये तो नतीजे ही बताएंगे। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल अखिलेश यादव की मुजफ्फरनगर में मौजूदगी थी। कल आपने अखिलेश यादव को जयंत चौधरी के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुना था। हमले बोले भारतीय जनता पार्टी पर दोनों नेता ने। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, अमित शाह की चूंकि बात हो रही है तो अमित शाह आज मुजफ्फरनगर में रहने वाले हैं। देवबंद पार्टी ने बिजली के क्षेत्र में कहा है कि 300 यूनिट मुफ्त होगी, सिंचाई माफ होगी, MSP की खरीद के लिए जो इंतजाम करने पड़ेंगे सरकारी तौर पर किए जाएंगे। वहीं फार्मर्स के लिए कि उनके गन्ने के भुगतान के लिए उन्हें इंतजार न करना पड़े, 15 दिन इंतजार न करना पड़े। फार्मर्स कॉर्पस फंड, फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बजट से देकर के किसानों का समय पर भुगतान करने का काम भी गठबंधन मिलकर के करेगा। लैपटॉप पहले भी बांटा था, फिर बांटेंगे। समाजवादी पेंशन पहले भी दी थी, आगे भी देंगे।
और वहीं मैं इस मौके पर याद दिलाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि कम से कम अब चुनाव आ गया है, अपना संकल्प पत्र तो पढ़ लें। जो जो वादे किए थे, क्या वादे पूरे हुए हैं? उनका हर वादा जुमला निकला, झूठे विज्ञापन दिए, आज भी आंकड़ों की खिलवाड़ कर रहे हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी घिर जाती है तो बुनियादी मुद्दों से हट करके काम करती है। सरकारों की विकास की कोई सोच ही नहीं थी। उनके लिए विकास का मतलब या तो चाचा भतीजे के विकास से था, या बुआ भतीजे के विकास से था, या भाई बहन के विकास से था। हमारे लिए विकास का मतलब उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ देना। हमारे लिए सुरक्षा का मतलब उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करना। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि इस बार सभी के सहयोग से सरकार बनने जा रही है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है, जिस पर यूपी सरकार में मंत्री ब्रजेश पाठक ने हमला बोला और कहा कि 2 समाजवादी पार्टी की लिस्ट आई है, उसमें सिर्फ दागी और अपराधियों को ही टिकट दिया गया है। बीजेपी ने कोई बिजली कारखाना नहीं लगाया। अखिलेश यादव की तरफ से यह कहा गया है, चोरों को चांदनी अच्छी नहीं लगती, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है। तो एक दूसरे पर लगातार वार पलटवार जारी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार में आए, बड़े बड़े वादे करके आए थे, एक बड़ा संकल्प पत्र आप तैयार करके आए थे, लेकिन आपने जनता के साथ उन वादों को पूरा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने कोई बिजली का कारखाना नहीं लगाया। अगर एक भी कारखाना लगाया हो तो बताओ भारतीय जनता पार्टी ने। कोई कारखाना बिजली का उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाया। आज लोग कहते हैं फ्री में बिजली देंगे। अरे तुम तो बिजली ही नहीं देते थे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या समाजवादी पार्टी की सरकार में बिजली आती थी क्या? तो ये लोग क्यों फ्री करते हैं? जब देना ही नहीं तो फिर फ्री का मतलब क्या होता है? क्योंकि इनको तो अंधेरा अच्छा लगता है, अंधेरे में रहने के आदी है। एक कहावत है, चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती। उनको ये बिजली अच्छी नहीं लगती, ये विकास अच्छा नहीं लगता। तो बीजेपी को लेकर जयंत चौधरी ने क्या बोला है, सुनते हैं। बात सिर्फ जाट की नहीं, बात तो 36 जातियों की है। सबका सहयोग मिलेगा तभी हम जीत पाएंगे और सभी का मिल रहा है। बाकी जाट भी किसान होता है। मैं इस जाति से हूँ, मेरा जन्म यहाँ हुआ, मुझे गर्व है उस बात को लेकर। लेकिन मेरी राजनीति किसान और कमेरे के लिए होगी, उन्हें हमें मजबूत करना है, सरकार उनकी बनानी है। ये तो हमारे वोट को खराब करने की इनकी साजिश है। इस साजिश में कोई नहीं फंस रहा। ये औरंगजेब मुगल को गाली देंगे, ये जिन्ना की बात करेंगे, ये ध्रुवीकरण पैदा करने की कोशिश करेंगे, ये बंटवारे पैदा करने की कोशिश करेंगे। इनके इन चालों में कोई नहीं फंस रहा। यादव डरे हुए हैं, वो बुरी तरह से डर गए हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। उनकी सूची में आपने देखा होगा, गुंडे, माफिया, मवाली, हत्या, डकैती, लूट, रेप के आरोपी हैं। इवन दिन मनी लॉन्ड्रिंग तक के आरोपी हैं, जो दंगाई हैं, जो बलवाई हैं। सारी सूची भरी हुई है ऐसे लोगों से, और उत्तर प्रदेश जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। जातिगत समीकरण को भी उन्होंने बड़ा बैलेंस किया है। इस बात जातिगत समीकरण उन्होंने गुंडई को बैलेंस किया है। आप लिस्ट उठाएंगे तो एक से एक दंगाई, बलवाई, हत्यारे, लुटेरे, डकैत, बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में डालने वाले ऐसे लोगों की सूची है। वो कोई सामाजिक कार्यकर्ताओं की सूची नहीं है।